नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यवान। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ईवीएस। देखिए, ईवीएस की फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे है सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB। देखिए, ये इसी की फुल फॉर्म है MAB। एम से मैन, ए से एंड, बी से बायोस्फीयर। यूनेस्को द्वारा MAB क्या है, प्रोग्राम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो ये कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना है, जिसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। MAB का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना था, जिसकी शुरुआत 1971 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, कौन सी है? वह दोस्तों लोकटक झील। याद रखना है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट दोस्तों, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? ये दोस्तों उत्तराखंड में। नंदा देवी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों आपका गुजरात में। गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। गुजरात के कच्छ के रण में है, जो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट है एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल एवं असम में। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में। नेक्स्ट है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया? ये किया गया था दोस्तों श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में है, में पालमपुर कुन्नू नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्टि स्थल के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? ये है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? वह दोस्तों आपका राजस्थान। नेक्स्ट है भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क
विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? ये है मणिपुर में स्थित केओबुल लाजमाऊ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा? मणिपुर में जो है केओबुल लाजमाऊ में ये। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है और कहाँ पर स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ। और कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में स्थित है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल पर। और कितने एरिया में? 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। तो आपने बताना है पृथ्वी के नज़दीक यानी कि अक्षोमंडल पर कौन सी गैस पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों अक्षोमंडल पर नाइट्रोजन। ठीक है, NO2। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा इसी मंडल पर पाई जाती है, जो कि पृथ्वी का सबसे निचला मंडल है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाली हरेला पर्व किससे संबंधित है? हरेला ये पर्व है पौधारोपण से, यानी कि हरेला यानी कि हरियाली से संबंधित है। हरियाली किससे होगी? पौधों से। जब हम पौधे रोपेंगे तो पौधारोपण से संबंधित है हरेला। और कहाँ पर मनाया जाता है ये? उत्तराखंड में। नेक्स्ट दोस्तों, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। मानव कौन सा उपभोक्ता है? जो खाद्य श्रृंखला है फूड चेन, इसमें मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। देखिए, मनुष्य फसल भी उगाता है और उनको खाता भी है। ठीक है, और शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, इसलिए मनुष्य प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों प्रकार का उपभोक्ता है। नेक्स्ट दोस्तों, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहा जाता है इकोटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इकोटोन क्या है? इकोटोन है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो होता है वो क्या है? इकोटिन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? यूकोलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। क्यों माना जाता है? यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है और निकृष्ट भूमि की उर्वर शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि उसके नज़दीक जितनी भूमि होती है वो क्या होती है? वो अनउपजाऊ हो जाती है। इसलिए इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। ये ज़मीन की इसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती है और ये पानी को वहाँ से भी सोख लेता है। नेक्स्ट है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसे ये आपको कैसे रखना है कि भाई श्रीनगर में सबसे ज़्यादा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो मुस्लिम की संख्या वो बाउल है, तो जो सलीम अली क्या है तो मुस्लिम में नेम है, तो इसलिए वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा मिले। फिर राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है दोस्तों एशियाई हाथी के लिए। राजा जी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये है
दूधराज या शाहबुलबुल। दूधराज या शाहबुलबुल को मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? ये किया गया था दोस्तों कान्हा किसली को। किसको? कान्हा किसली को। नेक्स्ट है, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे, देखियो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो भी आपके मध्य प्रदेश में है। और टाइगर राज्य भी मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्व सेंटर है उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर है। नेक्स्ट है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? ये है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गिर कहाँ है? गुजरात में। गिर कहाँ पर? गुजरात में। ये एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट को। भारत में जो सह्याद्री के नाम से पुकारा जाता है वो पश्चिमी घाट को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, चिनार वन्यजीव विहार। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में है? ये है दोस्तों आपके केरल में। फिर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? ये है आपकी कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में क्या है? राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है आपका दोस्तों राजस्थान में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी है दोस्तों उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उनकी संख्या दोस्तों 50 है। कितने टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 50 यानी कि 50। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? वो है 18। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? वो है दोस्तों आपके 36। और भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये हैं 103। ठीक है। फिर है, वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? वो है दोस्तों 32, जहाँ पर हाथी रिजर्व है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? ये है आपकी दोस्तों 26। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कुछ गलत है तो कमेंट करना, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।